अगर आप भारतीय हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर सकती है, क्योंकि विनेश फोगाट वो पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक में फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। क्या गेम था यार, क्या लड़की है यार, जबरदस्त जबरदस्त। मतलब विनेश फोगाट को लेकर आप कह सकते हैं कि क्वार्टर फाइनल में दबदबा था, सेमीफाइनल में दबदबा दिखा और फाइनल में भी जलवा दबदबा बना रहेगा। विनेश फोगाट फिलहाल सिर्फ एक कदम दूर है भारत की पहली महिला ओलंपिक खिलाड़ी बनने में जो गोल्ड मेडल जीत जाएगी। एंड विनेश फोगाट की जर्नी कमाल की रही है, मतलब कमाल की रही है। एक साल पहले सड़कों पर उनके वो आंदोलन, वो तस्वीरें, वो घसीटा जाना, वो सरकार के विरोध में जाना, वो खुलकर गुस्से का इजहार करना, चोटिल होना, बाहर हो जाना, पिछले 2 ओलंपिक में परफॉर्म ना कर पाना, 2016 में चोट की वजह से बाहर होना, 20 के बाद ड्रॉप कर दिया ना, और उसके बाद कमबैक करना। क्या कमबैक करना, और कमबैक ऐसा जिसमें मेडल सिक्योर हो गया। भारत का पेरिस ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल सिक्योर हो गया, क्योंकि यहां से विनेश अगर जीतती हैं तो वो पहली महिला रेसलर बन जाएंगी जो गोल्ड मेडल लेकर आएंगी, और अगर वो हार जाती हैं तो भी भारत के लिए सिल्वर मेडल लाएंगी। और अब तक किसी भारतीय महिला ने इस तरह से रेसलिंग में सिल्वर मेडल नहीं जीता है, तो ये इतिहास तो रच दिया गया है। भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट 50 किलो वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई हैं और ओलंपिक के इतिहास में वो भारत की पहली महिला पहलवान है जिन्होंने ये किया है। कल रात 10 बजे ये तय होगा कि गोल्ड आएगा या सिल्वर। हालांकि हम तो दुआ करेंगे गोल्ड आए, क्योंकि जिस तरह से दबदबा दिखाया है वो अनमैचेबल था। मतलब क्यूबा की पहलवान गुजमान के सामने वो आई और 5-0 से हरा कर जीत लिया। ये अनमैचेबल था। लेकिन विनेश फोगाट की असली लड़ाई जो थी वो थी सुसाकी से, जापान की सुसाकी, वो खिलाड़ी जो 82 मैच लगातार जीत चुकी थी, 14 साल से कभी हारी नहीं थी, उसे विनेश ने 3-2 से हराया। और वहीं से यह तय हो गया कि अब गोल्ड अपना है, क्योंकि सुसाकी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछली बार गोल्ड मेडल जीता था। खेल की दुनिया की अब तक की सबसे बेमिसाल वापसी जो है वो विनेश फोगाट की है। फिल्म की तमाम कहानियां जो है वो विनेश के संघर्ष के सामने फिजूल नजर आती है। और विनेश फोगाट ने जिस तरह से इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल तय किया है, ये इंडिया में हमेशा सुनाया जाएगा कि कमबैक हो तो विनेश फोगाट जैसा। मतलब क्वार्टर फाइनल में दबदबा था, फाइनल में दबदबा दिखेगा। फिलहाल एक हिस्टोरिक विन है विनेश फोगाट के लिए, और जैसा कि हमने कहा फर्स्ट फीमेल इंडियन रेसलर जो फाइनल में पहुंची है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। पहली भारतीय महिला रेसलर होना जो ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंची है। अब तक कभी कोई नहीं पहुंचा, और अगर वो पहली महिला हैं तो फिर सिल्वर गोल्ड को लेकर ऑलरेडी एक इतिहास उन्होंने रच दिया है। कल रात 10 बजे जो कुछ होगा उसके बाद ये इतिहास रहेगा। और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, हैट्स ऑफ टू हर, उनके मेंटल टफनेस को। अब इंडिया इस ओलंपिक में अपने पहले गोल्ड की तरफ निगाहें लगाकर बैठी है। आज के पहले सुसाकी इस टूर्नामेंट की फेवरेट थी। लोग ये मान रहे थे कि सुसाकी शायद ये टूर्नामेंट जीत जाएंगी। सुसाकी का रिकॉर्ड जो था वो 82-0 का था इंटरनेशनल। 82 मैच लगातार वो लड़की जीत चुकी थी, लेकिन विनेश फोगाट ने उसे हराया और 82-0 के बाद 82-1 हो गया। दैट वॉज विनेश फोगाट। उस वक्त ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या ओलंपिक में अब भारत गोल्ड की तरफ निगाहें दौड़ा ले। विनेश फोगाट पहली रेसलर बनी जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराया, और अब वो वर्ल्ड नंबर 1 बन सकती हैं उस ओलंपिक में गोल्ड जीतकर। दुनिया उन पर देखेगी, दुनिया की निगाहें उन पर आ जाएंगी कि भाई साहब क्या वाकई में ये होगा। विनेश फोगाट ने दुनिया को दिखाया कि वो किस चीज़ की कैपेबल है, क्योंकि बीता 1-1.5-2 साल बहुत टफ था उनके लिए। और पेरिस ओलंपिक में इंडिया ने बहुत ज़्यादा कुछ जलवा जलाल नहीं किया। अगर आप मनु भाकर को हटा दें, मनु भाकर ने 2 मेडल जीते, सरबजोत जो है एक मनु भाकर के साथ जीते, स्वप्निल ने एक जीता, और अब विनेश फोगाट आई। इंडिया का मेडल जो लिस्ट है वो कम रहा है। हालांकि इंडिया एक्सपेक्ट करेगी कि यहाँ से आगे हॉकी में हम मेडल जीतें, नीरज चोपड़ा हमें मेडल जिताएं, विनेश फोगाट हमें मेडल जिताएं। लेकिन ये वो लड़की जिसके बारे में बजरंग पुनिया ने कहा कि अपने देश में लातों से कुचली गई, देश की सड़कों पर घसीटी गई, वो अब इतिहास रच रही है। दैट्स इनसेन।
विनेश फोगाट जिनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, बृजभूषण शरण सिंह वाले मामले में क्या कुछ नहीं कहा गया। एक तरफ नई संसद के उद्घाटन के समारोह पर जिस तरह से वो तस्वीरें आई थी, उसके बाद विनेश फोगाट का ये कमबैक, गोल्ड मेडल की उम्मीदें, और अब सब कुछ लग रहा है कि एक फिल्म की कहानी जैसा है। विनेश फोगाट ने जो करके दिखाया है, इतिहास उन्हें याद रखेगा, और जिन्हें उन्हें हराया वो कोई मामूली नहीं है। ये सिर्फ गोल्ड मेडल की कहानी नहीं, ये आत्मविश्वास की कहानी है, कमबैक की कहानी है, ये इतिहास रचने की कहानी है, और एक नए इतिहास की शुरुआत और एक नए सुनहरे भविष्य के आगाज की कहानी है। सो वेल प्लेड विनेश फोगाट, आपने जो किया वो दुनिया याद रखेगी, दुनिया याद रहेगी। टोक्यो ओलंपिक 2020 की गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर, वो उस पहलवान को हराकर जो 2017, 18, 22, 23 की वर्ल्ड चैंपियन थी। अब आप फाइनल में हैं। लेट्स जस्ट होप, जो हमने शुरुआत में कहा कि पहले भी दबदबा था, अभी भी दबदबा दिखा, और फाइनल में एक बार फिर हम चाहेंगे कि ये दबदबा फिर दिखाई पड़े। लेट्स गो फॉर गोल्ड, विनेश फोगाट।